हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस भक्ति शास्त्री सत्र में, जहाँ पे हम ईशोपनिषद से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने ईशोपनिषद के शुरू के 3 श्लोकों की चर्चा करी है, जिसका सार यही है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान है और भगवान सभी के नियंत्रण या कंट्रोलर हैं। ही इज़ अ कंट्रोलर, प्रोप्राइटर एंड एंजॉयर। जो व्यक्ति इस चीज़ को समझते हुए भगवान के द्वारा दी हुई सुविधा को उपयोग करते हुए जीवन व्यतीत करता है, भगवान की सेवा करके, उसको कहा गया है दूसरे श्लोक में कि ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक लंबे समय तक जीना चाहिए, ताकि अपनी चेतना को और शुद्ध बनाकर जीवन के अंत में वो भगवत धाम वापस जा सके। परंतु जो व्यक्ति भगवान को नकारते हुए, आसुरिक गुणों का पालन करते हुए, केवल जीवन अपने भौतिक सुख और इच्छा की पूर्ति के लिए और भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा या भगवान है उसको नकारते हुए अगर जीवन व्यतीत करता है, तो ईशोपनिषद में वार्निंग दी गई है। आसुर नाम ते लोका अंधेना तमसाव्रतः तामस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनो जनः। इस प्रकार बताया गया है कि उस व्यक्ति को प्रेत्यभिगच्छन्ति, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को इस प्रकार अंधेन तमसाव्रतः नरक लोगों में भेजा जाता है और उसको आत्मा का खूनी कहा जाता है। ये के चा आत्महनो जनः। और अब चौथे और 5वें श्लोक में आज वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे। स्टडी दिस, जहाँ अब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है। ईशावास्यम, भगवान के बारे में भगवान कौन है, या नॉट एग्जैक्टली यू कैन से हु इज़ गॉड, इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया है। तो ये जो चौथा और 5वां श्लोक है, ये हमारे उपनिषदों के एक क्लासिक श्लोक हैं, जहाँ पे
जब भी भगवान के बारे में या संदर्भ में चर्चा होती है तो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस दिए जाते हैं। उसी का उल्लेख इन श्लोकों में हुआ है, तो आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो इन श्लोकों को या उपनिषद को लेकर जब व्यक्ति उपनिषद का जब अध्ययन करता है तो एक शुरू के समय से कहिए कि समय के शुरुआत से एक डिबेट बनकर आई हुई है, वो है भगवान निरंकार है या भगवान का आकार है। ये डिबेट उनके बीच में है जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते उनके लिए डिबेट ही नहीं है। उनके लिए डिबेट का सब्जेक्ट दूसरा है, और डिबेट का सब्जेक्ट है भगवान है या नहीं है। तो यहाँ पे प्रमुखता आज जो चर्चा रहेगी इन दोनों श्लोकों के द्वारा वो है भगवान तो हैं, उसका विषय नहीं है, क्या भगवान का आकार है या भगवान निरंकार है। इसी संदर्भ में आज हम डीटी वर्शिप, अर्च विग्रह की क्या महत्व है, भगवान अर्च विग्रह के रूप में इस प्रकृति में क्यों प्रकट होते हैं, साथ ही साथ क्यों कुछ अब्राहमिक रिलीजन्स में, कुछ नहीं इनफैक्ट सारे अब्राहमिक फेथ में, स्टार्टिंग विद जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड देन इस्लाम, उसके अंदर क्यों विग्रह के प्रति इतना नफरत, जिसको इंग्लिश में आइकोनोक्लास्ट कहा जाता है, मतलब एक प्रकार से विग्रह को तोड़ना। वो कहते हैं आइडल वर्शिप इज सेटन वर्शिप। उसके ऊपर अगर समय मिला तो इनकी हिस्ट्री क्या उसका भी उल्लेख करने का प्रयत्न करेंगे। विल स्टार्ट विद श्लोका रेसिटेशन। लेट मी जस्ट क्विकली टेक आउट द श्लोकास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशवास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्चा जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषिक्षतं समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। आसुर्यनाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्यपि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वदधाति। तद्जयति तन्न जयति तद्दुरे तद्वान्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तद्यसर्व्यास्य भायतः। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्माना ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोका एकत्वम् अनुपश्यता। सपर्यगा शुक्रम् अकायमव्रणम् अश्नवीरं शुद्धम् अपापविद्धं कविमनीषी परिभू स्वयंभू यथा तत्तोर्थान् व्यधाचास्वतिभ्यः समाभया। अंधं तमा प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवाते तमो यायुर्विद्ययामृता। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। विद्या च विद्यां चायस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अंधं तमा प्रविशन्ति ये असम्भूतिम् उपासते ततो भूया इवाते तमो यायुसम्भूत्यामृता। अन्यदेवाहु संभवात् अन्यदाहु असंभवात् इति शुश्रूमधीराणां येनस्तद्विचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च
यस्तत् वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन्न पावर्णो सत्यधर्माय दृष्टये पुषन्निकर्षे यमसूर्यप्रजापत्या व्यूहरश्मिन् समूहतेजो यत्ते रूपं कलयान्तमं तत् पश्यामि यसावसो पुरुषसोऽहम् अस्मि वायुर्नम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा अग्नेनयस्पथा रायस्पान् विश्वानि देवा व्यूनानि विद्वान् यूयोदयस्मज्हुराणमेनो भूयिष्ठां ते नामुक्तिं विधेम हरे कृष्ण 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 Hare Krishna. Starting with the fourth verse, चौथे श्लोक से स्टार्ट करते हैं. अनेचदेकम मनसो जवीयो, तो पहली लाइन चौथा श्लोक, जहाँ पे अब भगवान के बारे में चर्चा होनी शुरू हो रही है कि भगवान कौन है. तो सबसे पहले बात आती है अनेचदेकम, भगवान वो जो एक जगह पर स्थित हैं. मनसो जवीयो, फिर भी मन से तेज दौड़ते हैं. अगर कोई स्थित एक जगह पर है तो दौड़ने का मतलब ही क्या बनता है. नैन देवाप्नुवन पूर्वमर्शत, नैन देवाप्नुवन पूर्वमर्शत, उसको महान से महान देवता ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते. तद्धावतोन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन्नपोमात ऋष्वदधाति. वैसे वो एक जगह पर बैठे हैं. दोबारा अनेजदेकम शब्द के बारे में वर्णन आया है. ऑल्दो ही इज सिटिंग एट वन प्लेस, फिर भी सभी को वो अपने नियंत्रण में रखते हैं. ही इज अ कंट्रोलर ऑफ ऑल. तो प्रश्न बनता है, अगर कोई एक जगह बैठा है, स्थित है, स्थिर है, तो उसके भागने का मतलब ही क्या बनता है. सो चौथे और पांचवें श्लोक में ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ का वर्णन हुआ है, वर्णन किया गया है. चौथे में इतना नहीं है, पांचवें में तो बहुत ही ज़्यादा. तद एजेति तन नहीं जेती, चलते नहीं हैं, चलते भी हैं. तद्दूरे तद्वंतिक हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं. साफ साफ बोलो ना भाई, क्या कहना चाहते हो. दो चीज़ के बोल रहे हो. तो प्रमुखता क्या है इस दोनों श्लोक का. जो सबसे प्रमुख विषय है वो ये, भगवान को समझना हमारे भौतिक बुद्धि के परे है. अगर हम किसी को अपने इंटेलिजेंस के द्वारा समझ जाएं तो हमारी इंटेलिजेंस तो महान हो गई ना, है ना. तो ये जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है वो हमें सिखाता है भगवान इज इनकंसीवेबल. मतलब उनकी जो पोटेंसीज हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनको समझना साधारण बात नहीं है. इसलिए भगवद गीता में बार बार चर्चा की जाती है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति. अगर मुझे समझना है फिलॉसफिकल डिबेट, स्पेकुलेशन इत्यादि के द्वारा, किसी के स्कॉलरशिप के द्वारा कभी नहीं समझा जा सकता. केवल मुझे भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है. हम आज चर्चा करेंगे इसी संदर्भ में. श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में बात करते हुए कहते हैं, अगर कृष्ण भगवान है तो प्रश्न ये बनता है, जब दामोदर लीला हुई तो क्या भगवान को ध्यान था वो भगवान है या नहीं. अगर कृष्ण को याद था कि वो भगवान है तो लीला नहीं रही, वो तो ड्रामा हो गया. क्योंकि उस दामोदर लीला में कृष्ण भाग रहे हैं, कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे माँ यशोदा हाथ में डंडा लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ रही हैं. कृष्ण रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो भागते भागते पूरे कोर्टयार्ड में भटक रहे हैं. तो अगर कृष्ण को एहसास है कि वो भगवान है,
तो ये क्या मतलब है भाई? भगवान के भी आंसू निकलेंगे कभी? हाँ। दूसरी चीज, अगर भगवान को पता नहीं, अगर कृष्ण को पता नहीं कि वो भगवान है, तो भगवान ही ऐसा कैसा जिसको यही नहीं पता भगवान है? हाँ। क्योंकि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में जब सबसे पहली बार अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब कुछ याद रखता हूं, पर तुमने जन्म लिया, जन्म लेते ही तुम सब कुछ भूल जाते हो, पर मुझे हर चीज, हर समय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सबका ज्ञान है। तो प्रश्न बनता है, भगवान कृष्ण या बोलो कृष्ण भूल गए थे? नहीं भूले थे। उत्तर क्या है? अचिंत्य, इनकंसीवेबल। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का खेल है, जहां भगवान कृष्ण, भगवान नहीं कहूंगा, कृष्ण कहूंगा, भगवान कहेंगे तो डिविनिटी एक साथ अटैच हो जाती है, जहां कृष्ण को पता भी है और कृष्ण की लीला शक्ति के द्वारा कृष्ण को पता भी नहीं है कि वो भगवान है। इस प्रकार उसका आज आगे चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में प्रमुखता चर्चा की गई है कि भगवान को, जो कि इनकंसीवेबल हैं, जो हम अपनी समझ से उनको समझ नहीं सकते या समझ के परे हैं, उस ईश्वर को हम स्पेकुलेशन के जरिए नहीं समझ सकते। और दूसरा विषय जो प्रमुखता शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं वो ये, भगवान सबके शक्ति के सूत्र हैं। अगर हमें भगवान को समझना है तो भगवान को भक्ति मामा जानती, भगवान की भक्ति करके, सेवा करके समझा जा सकता है। अगर हमें सेवा करनी है तो हमें अपने जीवन में इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, कहते हैं एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज और हर ओन प्लेन। मतलब जब तक प्लेन व्हाट वी से रनवे पे खड़ा है, तब तक पायलट को जितनी भी ट्रेनिंग देनी है दी जा सकती है। पर जब एक बार पायलट ने प्लेन उड़ा दिया तो बेचारे जो भी वहाँ पे उसके कहते हैं व्हाट पैसेंजर्स, अभी वो पायलट के भरोसे। सो पॉइंट इज एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन। मतलब क्या है? हो सकता नहीं, प्रमुखता गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें प्रेरणा देते हैं, गुरु हमारे लिए सुविधा साधन इकट्ठा करके दे सकते हैं ताकि आप सेवा कर सकें। बट इनिशिएटिव किसका है? हमारा। भक्ति किसको करनी है? हमारी। जैसे शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद प्लीज सेव मी, प्रभुपाद सेड आई कैन नॉट सेव यू। तो बेचारा घबरा गया, ही स्वामी जी ऐसे कैसे कह रहे हैं? तो प्रभुपाद आके तात्पर्य देते हैं, आई कैन गिव यू द प्रोसेस बाय विच यू कैन सेव योरसेल्फ। मतलब मैं आपको वो रास्ता दिखा सकता हूं जिसके द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हो, बट यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव। सो ये दूसरा सब्जेक्ट मैटर रहेगा इस चौथे श्लोक में। और जब पांचवें श्लोक में आएंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे प्रमुखता जो प्रभुपाद डीटी वर्शिप को लेकर करते हैं, तो उसमें चर्चा करेंगे विग्रह किन किन प्रकार के होते हैं, वो सब विल सी दैट। सो पहला सब्जेक्ट मैटर भगवान। तो पहली बात, भगवान को भक्ति से समझा जाता है, भगवान को स्पेकुलेशन से नहीं समझा जा सकता। दूसरी चीज यहाँ पे जो स्पष्ट आती है कि भगवान का स्वरूप है, भगवान निरंकार नहीं है। गिरिराज महाराज जब बॉस्टन में उनका प्रभुपाद जी से मिलना हुआ था, तो ही वॉज ऑल्सो फॉलोइंग, कुछ प्रकार का योग मार्ग का पालन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने हॉस्टल रूम के दरवाजे पे लिखा होता, गॉड इज ग्रेट, आई एम गॉड, दस आई एम ग्रेट। भगवान ग्रेट है, आई एम गॉड, कंक्लूजन क्या है? आई एम ग्रेट। सो मतलब दिस इज द इम्पर्सनल आइडिया ना, ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण में लीन हो गए, उस प्रकार का। सो गिरिराज महाराज, उनका मुझे नाम ध्यान नहीं, दीक्षा से पहले क्या नाम था, तो वो शिला प्रभुपाद से पूछते हैं, हाँ ओके आई सेड समबडी सेड द नेम ग्लेन, ओके। सो प्रभुपाद से वो प्रश्न पूछते हैं, एक प्रोग्राम है, स्वामी जी, मेरे ख्याल से ये प्रश्न हम सबके मन में कभी ना कभी तो आया होगा, एटलीस्ट शुरुआत के दिनों में। सारे साधु बाबा कहते हैं कि मैं जो मार्ग दिखा रहा हूं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो कहते हैं जो मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं सर्वश्रेष्ठ है,
और जो भक्त हैं वो भी कहते हैं जो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ कौन है, कैसे पता चले? बहुत खूबसूरत जवाब प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद कहते हैं आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज योर गोल? इज योर गोल टू बिकम गॉड? क्या आपका जीवन का उद्देश्य भगवान बनना है, या आपके जीवन का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना? अगर आपके जीवन का उद्देश्य भगवान बनना है, तो जो आज भगवान नहीं है वो कल कैसे भगवान बन सकता है? क्योंकि भगवान तो सदैव भगवान रहते हैं। इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। तो आप एग्री करते कि आज आप भगवान नहीं हैं, और कोई मूर्ख बाबा आपको कोई योगा साधन दे के बोलता है कि आप ये नाम जप करो, ये क्रिया करो, और कल आप भगवान बन जाओगे, तो भगवान की परिभाषा के ये खिलाफ है, क्योंकि भगवान तो सदैव भगवान रहते हैं। कैसे? भगवान श्री कृष्ण जब छोटे से बालक थे, माँ यशोदा के लैप में थे, तब भी वो भगवान थे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग युद्ध भूमि पे खड़े थे, तब भी भगवान थे। तो भगवान सदैव भगवान रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या वो समझना चाहिए। भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहे तो भगवान उसको वो इंस्पिरेशन देते हैं, वो बुद्धि देते हैं। क्यों? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मथः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। तो भगवान खुद ही कहते हैं भगवद गीता के 15 अध्याय के 15वें श्लोक में कि स्मृतिर, मुझसे ही ज्ञान, ज्ञान ए रिमेम्बरेंस, स्मृतिर ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम चा मतलब भूल जाना, ये सब चीज़ मुझसे ही आती है। तो अगर आप भगवान की सेवा करना चाहें तो भगवान परमात्मा के रूप में आपको वो बुद्धि देंगे ताकि आप उनके पास आ सकें। परंतु आप भगवान बनना चाहें तो भगवान क्यों अपने कॉम्पिटिटर को एनकरेज करेंगे? I mean, I felt this answer was so profound, so simple. मतलब क्यों भगवान अपने कॉम्पिटिटर को एनकरेज करेंगे? और इसका भी हम वर्णन कल से शुरू करेंगे दूसरे स्कंद में, जहाँ दूसरे स्कंद के शुरुआत, भागवतम के दूसरे स्कंद के शुरुआत के 3 चैप्टर्स में अलग अलग मार्गों का वर्णन आता है भगवान को प्राप्त करने का। तो उसमें इम्पर्सनलिस्ट मार्ग का भी उल्लेख आता है। तो उसमें इस चीज़ का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। सो दैट्स द पॉइंट टू बिगिन विद। तो लेट्स बिगिन विद पहला पैराग्राफ। विल रीड। वी हैव अ माइक, सेकंड माइक। कोई पढ़ना चाहेगा? यस यस। सो जो हमारे ऑनलाइन भक्त हैं उनको भी हम मौका देंगे। मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू टू रीड। ओके, स्पीकर इज ओके? ओके फाइन। ट्रांसलेशन प्रभु जी। यस, ट्रांसलेशन हो गया पपट। Okay. Through mental speculation, even the greatest philosopher cannot know the Supreme Lord, who is the absolute personality of Godhead. He can be known only by his devotees through his mercy. In the Brahma Samhita 5.34, it is stated that even if a non-devotee philosopher travels through space at the speed of the wind or the wind for hundreds of millions of years, he will still find that the absolute truth is far, far away from There's him. a shloka up on the board, but as I said, formatting कुछ हुई नहीं है। पंथाष्टकोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिं निविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। या नंबर लिखा है 34th नंबर, 5th मतलब ब्रह्म संहिता का 34 श्लोक है जिसको प्रभुपाद ने यहाँ पे कोट किया है। आगे और आगे अब जो है प्रभुपाद दूसरा श्लोक कोट करते हैं, श्लोक नंबर 37। गो है। The Brahma Samhita 5.37 further describes that the absolute personality of Godhead has his transcendental abode known as Goloka, where he remains and engages in his pastimes, yet by his inconceivable potencies, he can simultaneously reach every part of his creative मतलब energy. भगवान दूर भी हैं, भगवान नजदीक भी हैं। कितने दूर हैं उसका ये ब्रह्म संहिता के श्लोक का रेफरेंस दिया गया है। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभावित भाविस ताभेया एव निज रूपतया कलाभि गोलोका एव निवसति अखिलात्मा भूतो
गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कहाँ रहते हैं वो? गोलोक, और पास में भी है। प्लीज कंटिन्यू। सिट अप। In the Vishnu Puran, his potencies are compared to the heat and light that emanate from a fire. Although situated in one place, a fire can distribute its light and heat for some distance. Similarly, the absolute personality of Godhead, although fixed in his transcendental abode, can diffuse his different energies everywhere. Although his energies are innumerable. That's second paragraph, ना? Yeah, pause here. So सबसे पहली बात इस पैराग्राफ में तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग दे दी है, वो है एब्सोल्यूट ट्रुथ कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय स्पेकुलेशन या इनकंसीवेबल लॉर्ड कहिए, बट सारांश यही है जो भगवान है वो स्पेकुलेशन के द्वारा नहीं समझे जा सकते। तो कैसे समझ सकते हैं भगवान को? ये बहुत खूबसूरत श्लोक है। हे गोविंदा, आई वोंट बी एबल टू सी इट, आई नीड टू फिक्स इट। ये श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद, चौथा श्लोक और चौथा अध्याय, 10वां श्लोक, जहां पे उद्धव जी बोलते हैं। I will not read all the shlokas, otherwise it will take a lot of time, but we'll look into the translation यहाँ पर। So भगवान को कैसे समझा जा सकता है उसका उल्लेख यहाँ पे उद्धव जी कर रहे हैं और कहते हैं, Can anyone read the highlighted purport? Mike, please. Yeah. कुछ आकाशवाणी लोग भी हैं तो उनके लिए। Although both Uddhav and Maitreya were great souls, the Lord's attention was more on Uddhav because he was a spotlessly pure devotee. तो यहाँ वर्णन हो रहा है जहाँ उद्धव जी कृष्ण के संग थे, ये अंतिम लीला का वर्णन है, और वहाँ पर मैत्रेय मुनि आते हैं, तो उस चीज़ का वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं। आगे पढ़िए। A Jnana Bhakta, or one whose devotion is mixed with the monistic viewpoint, is not a pure devotee. Although Maitreya was a devotee, his devotion was mixed. The Lord reciprocates with his devotees on the basis of transcendental love and not on the basis of philosophical knowledge or fruitive activities. That's a key point. Just like, for an example, जैसे वैलेंटाइन डे, एक लड़का लड़की को वैलेंटाइन कार्ड देना चाहता है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द गर्ल टू एक्सेप्ट इट, यस और नो। कोई लड़का ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर सकता है, और लड़की की स्व इच्छा है उस फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करना या ना करना। दिस इज़ व्हाट इंडिकेट्स भगवान इज़ अ पर्सन। ये भगवान की स्व इच्छा है, वो अपने आप को तुम्हारे सामने प्रकट करे ना करे, हम फोर्स नहीं कर सकते, ना ही अपनी बुद्धि से भगवान को समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, भगवान उसी भक्तों के प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं जहाँ भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम हो। इसी प्रेममय संबंध को पैदा करने के लिए भगवान अपने गोलोक वृंदावन से यहाँ पर अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म जो उनका टेक्स्ट है उसमें लिखते हैं क्लियरली, जब तक हमारे पास सेंसरी यू कॉल इट परसेप्शन या व्हाट शुड आई कॉल इट सेंसरी कनेक्शन, फॉर एग्जांपल जैसे अब्राहमिक फेथ्स के अंदर जो प्रोमिनेंट रिलीजन है आज की तारीख में, वहाँ भगवान कौन है उसका कुछ चर्चा नहीं है, भगवान का स्वरूप मानते नहीं हैं, उसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। सो भगवान के बारे में आप भगवान से रिश्ता कैसे जोड़ेंगे? जैसे शिला प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद से आके पूछता है, प्रभुपाद जब से मैंने आपका भगवद गीता पढ़ा है उसमें विराट रूप का वर्णन पढ़ा है, मैं विराट रूप के प्रति बड़ा आकर्षित हो गया हूँ, क्या मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ? प्रभुपाद ने बोला, बेटा कहाँ से शुरू करेगा, अनलिमिटेड है। अगर तू उनको सोचो कपड़ा पहनाने गया एंड इमेजिन यू थॉट ऑफ फीडिंग हिम, कितना खिलाओगे? अनलिमिटेड फेस, अनलिमिटेड माउथ, अनलिमिटेड हैंड्स एंड लेग्स एंड बेलीज, कुछ सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब तक सेंसरी कनेक्शन ना हो तब तक व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पे इस प्रकार इसका उल्लेख किया गया है। तो अब प्रश्न बनता है, स्पेकुलेशन में क्या प्रॉब्लम है? अगर हम फिलॉसफिकल स्पेकुलेशन करें, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, रामायण, आपको याद होगा रामायण के अंदर
मारीच किरदार याद है सबको? वाई प्रेजेंटेशन नॉट कमिंग? उप्स, ओके, ये बाबा शफलिंग करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु, ताकि ऑनलाइन लोग डिस्टर्ब ना हो, अगर यहाँ मेरे पे स्क्रीन पे कुछ नहीं है तो उनको स्क्रीन दिखाई नहीं देगी ना? टोटली फाइन, देन आई विल नॉट बॉदर अबाउट इट। मैं क्या बात कर रहा था? स्पेकुलेशन को लेकर, मारीच के बारे में। मारीच ने क्या सोचा था जब रावण उसके पास गया था? मारीच ने सोचा रावण मुझे मारेगा, उसने धमकी दी है, इससे अच्छा तो मैं भगवान राम के हाथों में मारा जाऊं। क्यों? ये डिवोशनल सर्विस होगी। यस और नो? दैट इज प्रॉब्लम विद स्पेकुलेशन। ही थॉट इफ आई गेट किल्ड इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड राम, दैट विल बी डिवोशनल सर्विस। उसी प्रकार बलभद्र भट्टाचार्य जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संग वृंदावन में थे, तो किसी ने बलभद्र भट्टाचार्य को बताया, अरे देखो देखो, हमारे कालिया कृष्ण अवतरित हुए हैं और यमुना में इस समय लीला कर रहे हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, भागे भागे चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या हुआ, इतने क्यों उत्सुक हो? बोले, स्वामी जी, प्रभु जी, या चैतन्य महाप्रभु, आपको खबर नहीं मिली? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या हुआ? कृष्णा प्रकट हो गए हैं। सामने चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, कृष्णा प्रकट हो गए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कहाँ प्रकट हो गए? यमुना में। क्या कर रहे हैं कृष्ण? अभी कालिया लीला कर रहे हैं। तो वे चैतन्य महाप्रभु प्रेम से झापा लगाते हैं, उसको बोलते हैं, कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि कृष्ण इस युग में कालिया लीला करने के लिए अवतरित होते हैं? प्रश्न बनता है, हम स्पेकुलेशन क्यों करते हैं? अब मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा क्यों करते हैं, बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। बलभद्र भट्टाचार्य की केस स्टडी ले तो स्पेकुलेशन का कारण क्या था? इट्स अ सिंगल कॉज, नथिंग एल्स। समथिंग इज कॉल्ड एज रिलेटिव हियरिंग, अदर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट हियरिंग। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी हमारा डिसीजन होता है, कुछ भी एक्शन होता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सोच जुड़ी होती है। वो सोच के पीछे कोई ना कोई ज्ञान होता है, और वो ज्ञान का सूत्र क्या है? एब्सोल्यूट और रिलेटिव डिसाइड करेगा आपका जो एक्शन है वो स्पेकुलेशन है या वो सही है। दैट्स द पॉइंट। इसलिए जब हम भक्ति में शुरुआत में जुड़ते हैं, या कुछ सालों के लिए शुरुआत में, या डिपेंड्स ऑन मे बी काफ़ी लंबे समय तक के लिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्ति मार्गदर्शन में करे जो भी करे। जितना वो विम्सिकल या इंडिपेंडेंट एक्ट करने का प्रयत्न करता है, 99% उसकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो स्पेकुलेशन के बेस पे होती हैं। क्योंकि कोई हम में से गुरुकुल में तो पढ़ कर आया नहीं। प्रहलाद महाराज की तरह 5 साल, प्रहलाद महाराज तो कोक में उन्होंने भागवतम पढ़ी थी, सुनी थी, सॉरी। तो ऐसा तो कोई हुआ नहीं है। हम 25, 30, 35, 40, 45, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज ग्रुप वी आर, मे बी 20 साल तब भक्ति में जुड़े हैं। ऑलरेडी मेंटल स्क्रिप्ट तो रेडी हो गई है ना। हमने पूरी दुनिया देखकर हमारी स्क्रिप्ट्स रेडी हो गई हैं, उसके अनुसार अब हम भक्ति करना प्रयत्न करेंगे तो भक्ति में कैसे सफल होंगे। तो इसलिए 2 चीज़ हैं, एक है स्पेकुलेशन, एक है अंडरस्टैंडिंग। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? अगर साधारण रूप में देखा जाए, जैसे सोचिए आपके पास नया कंप्यूटर आया है, तो जो व्यक्ति स्पेकुलेट करने की जिसको ज़्यादा आदत होती है वो क्या करेगा? हिट एंड ट्रायल, है ना, चलो ऐसे करता हूँ तो कंप्यूटर चलेगा, इसको ऐसे लगाता तो कंप्यूटर चलेगा। और जो व्यक्ति समझ से काम करेगा, वो जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग स्टेज, वो क्या है? वो मैनुअल खोलेगा, पढ़ेगा, जैसे मैनुअल में बताया हुआ है कि ये पावर कॉर्ड है, पावर कॉर्ड को पावर कॉर्ड सॉकेट में लगाते हैं, ऐसे कंप्यूटर ऑन होता है, जीवन सरल रहेगा। इसलिए शास्त्र में बार बार कहा गया है, भगवान को व्यक्ति अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते। So that's the main point which is elaborated here. So आइए नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। अगला पैराग्राफ कोई और पढ़ना चाहेगा? अब इसके ऊपर इसमें चर्चा आती है भगवान की अनेक प्रकार की शक्तियां या एनर्जीज। Although his energies are innumerable, they can be divided into 3 principal categories: the internal potency, the marginal potency, and the external potency. There are hundreds and millions of subheadings to each of these categories. The dominating demigod who are empowered to control and administer such natural phenomena as air, light and rain are all classified within the marginal potency of the absolute person. So ये जो पहला सेक्शन है, that's a heading या that's a key message। मतलब क्या है? अब भगवान की इतनी अनेक अनेक शक्तियां हैं,
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में बताते हैं 2 प्रकार की शक्तियों की, इन्फीरियर एंड सुपीरियर एनर्जी। जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो सुपीरियर शक्ति बताई गई है, जो जड़ है उसको बताया गया है इन्फीरियर एनर्जी। तो इन सब को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसलिए भगवद गीता में तो क्लियरली बताया गया है, दिस इज ओनली पॉसिबल जब भगवान तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम, जब मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा तेना माम उपयांति ते, तब आप मेरे पास आ सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेवलेशन भगवान की अनेक अनेक असंख्य जो शक्तियां हैं, या भगवान के बारे में, भगवान के ऑपुलेंसेस को समझना समझ के परे है। केवल हमें उस पर भगवान को शास्त्र से अध्ययन करके भगवान की महानता को समझते हुए भक्ति के नियमों का पालन करके ही हमें भगवान की महानता समझ आ सकती है। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट मेंशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। Lesser living beings, including humans, also belong to the Lord's marginal potency. The material world is the creation of the Lord's external potency, and the spiritual sky, where the kingdom of God is situated, is the manifestation of His internal potency. अब ये जो क्रिएशन है, क्रिएशन को लेकर, सृष्टि कैसे आई है उसको लेकर अनेक अनेक फिलॉसफीज, अनेक अनेक टिप्पणियाँ, फिलॉसफी तो नहीं कहूँगा, कमेंट्रीज कहेंगे। यहाँ पे भगवद गीता में तो भगवान बताते हैं, ना तद भासते सूर्यो ना शाशंकन पावका यद गत्वा तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं एक और धाम है, और वही बात 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, उध्वम गच्छन्ति, उध्वम मूलम, जहाँ पर बताया गया है ये रिफ्लेक्शन है, ये भौतिक दुनिया रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, छाया जो भी कहना चाहें, वो किसकी, जो एक्चुअल बैनियन ट्री, जो आध्यात्मिक जगत एग्जिस्ट करता है। तो शंकराचार्य, जिनको इम्पर्सनलिस्ट का गुरु कहा जाता है, जिन्होंने उपनिषद के ऊपर कमेंट्री दी, उनका दृष्टिकोण क्या था, जिस कारणवश आज समाज में आध्यात्मिक जगत है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत संदेह रहता है। तो उनके अनुसार ब्रह्मन इज द ओनली ट्रुथ, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। ये जो भौतिक दुनिया है ये सब झूठ है। वैष्णवों की क्या सोच है? यस, ब्रह्मन सत्या बट जगन नॉट मिथ्या। जगन, ये जगत जो है ये फॉल्स नहीं है, ये टेम्पररी है, मतलब ये रियल है। भगवान की शक्ति है तो फॉल्स होने का मतलब क्या बनता है? फॉल्स हो ही नहीं सकती, बट ये टेम्पररी है। तो शंकराचार्य के अनुसार, या जो इम्पर्सनलिस्ट मार्ग का पालन करते हैं, उनके अनुसार ब्रह्मन ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर उस चीज़ को एनालाइज करा जाए तो ब्रह्मन का मतलब क्या है? सच्चित आनंद, स्पिरिट, फुली स्पिरिचुअल। वहाँ मैटर होने का मतलब बनता ही नहीं। और स्पिरिट क्या है? नॉन डुअल, जहाँ डुअलिटीज नहीं होती। तो प्रश्न बनता है, अगर ब्रह्मन सर्वश्रेष्ठ है, इज द ओनली ट्रुथ, तो ये भौतिक जगत कहाँ से आया? क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है, तो वो क्या कहते हैं? जगन मिथ्या। ये एक है ही नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, हम कुछ नहीं। तो अगर उनको ये कैमरा दिखाएंगे झूठ, पानी दिखाएंगे झूठ। इसलिए जो उदाहरण आता है, प्रभुपाद के डिसाइपल कौन थे? गुरुदास आई बिलीव। जब इंदौर में भगवद गीता सम्मेलन हुआ था और प्रभुपाद जाना नहीं चाहते थे, प्रभुपाद को बुलाया तो प्रभुपाद गए वहाँ पर। स्टेज पे पहुँचते हैं, भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र नहीं है, अर्जुन का एक चित्र नहीं है। और प्रभुपाद पूछते हैं, अरे भगवद गीता सम्मेलन है, यहाँ पे एक भी चित्र नहीं है भगवान का। तो जो सम्मेलन के जिन्होंने प्रयोजन किया था वो बोलते, नहीं नहीं स्वामी जी, भगवान श्री कृष्ण इस कैंडल, ये जो लैंप जल रहा है उसमें है, ये वो दर्शा रहे हैं। प्रभुपाद को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया, बोले ये तो इम्पर्सनलिस्ट है, मूर्ख लोग हैं। प्रभुपाद वहाँ से चले गए। जब प्रभुपाद का समय आया प्रवचन देने का, प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जा सकता, मुझे समय व्यर्थ नहीं करना यहाँ पर। तो जो ऑर्गेनाइजर थे बोले, नहीं नहीं स्वामी जी आपको तो आना पड़ेगा, आपका स्लॉट है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कृपा करके। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, मैं अपने छात्र को भेजता हूँ। आई बिलीव दैट वाज गुरुदास प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु, हाँ, और वट एवर इट इज, दैट्स नॉट द सब्जेक्ट। कौन थे? प्रिंसिपल भी, ध्यान दीजिए। सो वो वहाँ पे जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं कि हम भी नारायण, आप भी नारायण, सब नारायण करते करते, और फिर उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम सभी नारायण हैं, आप भी हम भी आप,
मतलब जो भी है, हम जो भी है उनका फिलॉसफी सो मतलब क्या सब कुछ एक है, सब भगवान है, सब कुछ, अदरवाइज सब झूठ है। तो वो कहते हैं कि जब आप जलेबी खाते हैं या गुलाब जामुन खाते हैं, आई इंटेंशनली चेंज, क्योंकि एक भक्त ने बोला प्रभु जी आप हमेशा गुलाब जामुन का क्यों उदाहरण देते हो, तो इसलिए मैंने आज जलेबी कहा सो जलेबी या गुलाब जामुन जो भी, तो आप जब वो गुलाब जामुन खाते हो, मुंह में बड़ा पानी आता है, इच्छा करती है खाने की, तो जिस स्वाद से आप गुलाब जामुन खाते हो, क्योंकि वो भी एक है, और कल सुबह मतलब अगले दिन जो सुबह आप जो निकालते हो, मल कहते हैं जिसको, राइट, वो भी तो एक ही हुआ। तो जब सड़क पे पड़े हुए स्टूल को देखते हो तो मुंह में पानी क्यों नहीं आता? अगर आप इम्पर्सनलिस्ट हो, अगर कहते हो सब कुछ एक है, तो गुलाब जामुन उसको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। अरे वहाँ तो आग लग गई, सब जला गए so anyway, long story short, so we are talking about this शंकराचार्य के द्वारा जो बताई गई चीज़। तो प्रश्न बनता है भौतिक दुनिया कहाँ से आई? इसलिए क्योंकि ब्राह्मण के अंदर भौतिक दुनिया आ नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण कंप्लीट स्पिरिचुअल है। तो क्या कहते हैं, जगन मिथ्या, फॉल्स का कारण क्या है? इसलिए इसके बारे में प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्मा जमेदि। कौन से लोग हैं जो इस इम्पर्सनल मायावाद तो उसका सब स्टैंडर्ड है, या ब्रह्मवाद भी नहीं, इम्पर्सनलिस्ट मार्ग की तरफ जाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख की खोज में या प्राप्त करते करते इतना परेशान हो जाता है, वो अब सोचता है मुझे क्या चाहिए, शांति। अब मुझे शांति चाहिए, तो इसलिए मुझे ब्रह्म में लीन होना है और मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। वो लोग जो इस दुनिया में रिश्तों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ब्रह्म की आराधना की तरफ जाते हैं या पूजा करते हैं। उनके लिए विग्रह जो है वो एक जरिया है। आप किसी भी इम्पर्सनलिस्ट या मायावाद के आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पे श्री कृष्ण का विग्रह जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण के साथ साथ सभी अन्य देवी देवताओं का भी विग्रह होता है, और सब उसकी उपासना करने में लगे होते हैं। हर एक का अपना अपना इष्ट देवता होता है, कोई दुर्गा देवी की पूजा करता है, कोई सरस्वती, ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि। अब प्रश्न ये है, उनके अनुसार जब ब्राह्मण सत्वगुण से जब उसका मिलना होता है तो ईश्वर का जन्म होता है। ये जो भगवान राम कृष्ण नरसिम्हा जो अवतार हुए हैं वो भी गलत है, वो भी इल्यूशन है, वो भी फॉल्स है, क्योंकि जगन मिथ्या है। तो वो भगवान का स्वरूप कैसे आया? वो ब्राह्मण का सत्वगुण के संग रिश्ता। तो प्रश्न उठता है जीव कैसे आया? वही ब्राह्मण जब रजोगुण से मिलता है तो जीवात्माओं का जन्म होता है। और ये भौतिक दुनिया कहाँ से आई? वही ब्राह्मण जब तमोगुण से मिलता है तो तब ये भौतिक दुनिया आई। अब प्रश्न बनता है ये 3 गुण कहाँ से आए? तो उसको कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल। तो उनके फिलॉसफी या उनके कमेंट्रीज में जो शब्द दिया जाता है, ये इनडिस्क्राइबेबल है, पूछो नहीं, इसको नहीं समझा जा सकता, जैसे इस प्रकार। सो इस प्रकार की मतलब इट्स अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। इसलिए प्रभुपाद जब ये प्रश्न बनता था इम्पर्सनल पर्सन को लेकर, प्रभुपाद सरल सा जवाब देते थे, ज़्यादा इसमें विश्लेषण ना भी करें तो। प्रभुपाद कहते थे भाई तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे माता पिता के माता पिता हैं, अगर ऐसा है तो परमेश्वर जिससे सब आए हैं उसका भी तो स्वरूप होगा। अगर ये कहना कि हमारा रूप है उसका रूप नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वी आर लिमिटिंग दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ, ये कहकर कि उसका स्वरूप नहीं है हमारा स्वरूप है, ये गलत है। तो वैष्णवों की या हमारी समझ क्या है, जो शास्त्र के अनुसार जो हमें सीखने को मिलता है, भगवान निरंकार भी हैं और भगवान का स्वरूप भी है। जो निरंकार रिप्रेजेंटेशन जिसको ब्राह्मण कहते हैं वो भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। So that's a point here. Now next text, paragraph. Different energies of the Lord. Hare Krishna. Thus, the different energies of the Lord are present everywhere. Although the Lord and his energies are non-different, one should not mistake these energies for the Supreme Truth. Nor should one wrongly consider that the Supreme Lord is distributed everywhere impersonally, or that he loses his personal existence. Men are accustomed to reaching conclusions according to their capacity for understanding. But the Supreme Lord is not subject to our limited capacity for understanding. It is for this reason that the Upanishads warn us
that no one can approach the Lord by his own limited potency. So I guess the point is clear. भगवान को अपनी बुद्धि के द्वारा समझना पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ. विल आस्क समबडी हु इज ऑनलाइन. हरे कृष्णा. जो ऑनलाइन भक्त हैं उनमें से कोई पढ़ना चाहेगा अगला पैराग्राफ इन द भगवद गीता. अभिषेक स्पीकर इज वर्किंग. हरे कृष्णा. तो यहाँ पर ये जो इस समय प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भगवद गीता का 10वां अध्याय दूसरा श्लोक. नामे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि. जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 10वां अध्याय का शीर्षक है ऑपुलेंसेस. वहाँ भगवान कहते हैं शुरुआत में ही कि यहाँ की महान महान देवता और ऋषि गुण भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं. उस चीज का उल्लेख किया गया है यहाँ पर. नेक्स्ट पैराग्राफ माता जी कंटिन्यू. हरे कृष्णा. तो इस तात्पर्य की एक एक इस पैराग्राफ की एक एक लाइन को ध्यान देकर आगे चर्चा करते हैं. सबसे पहली लाइन. एवरी पार्ट ऑफ द कंप्लीट होल इज एंडाउड विद सम पर्टिकुलर एनर्जी टू एक्ट एंड फॉरगेटफुलनेस बाय दैट पार्ट ऑफ हिज पर्टिकुलर एक्टिविटीज इज कॉल्ड माया या इल्यूजन. मतलब जीवात्मा एक हैज अ रोल टू प्ले. हम सब भगवान के द्वारा भगवान के समान उनकी शक्तियों से हमारे अंदर भगवान के समान शक्तियां हैं बट बहुत कम सीमा पर हम योगदान करने के लायक बने हैं. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद एक बार लंदन में गए थे, अपने शिष्यों से मिल रहे थे, तो वहाँ पे सभी शिष्य अपनी अपनी अलग अलग सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे. कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कोई टेम्पल मैनेजमेंट, कोई प्रीचिंग के बारे में. तो वहाँ पर एक भक्त जिनका नाम था ईशान प्रभु. जब ईशान प्रभु ने देखा कि अरे सब लोग कह रहे हैं कि मैं ये सेवा करता हूँ, मैं वो सेवा करता हूँ, उनको एहसास हुआ कि मेरे पे कोई भी एक ऐसी सेवा नहीं है जिससे मैं अपने आप को कहूँ कि मैं प्रभुपाद के लिए वो सेवा कर रहा हूँ. तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं प्रभुपाद से मिलूंगा, प्रभुपाद से पूछूंगा प्रभुपाद जी मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ. सही बात है. तो प्रभुपाद जी से मिलने जाते हैं. प्रभुपाद जी से बोलते हैं प्रभुपाद जी मेरे पास ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूं. कृपा करके बताइए मैं ऐसी कौन सी सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं. प्रभुपाद ने बहुत खूबसूरत बात कही. प्रभुपाद सेड व्हाट सर्विस वुड यू लाइक टू रेंडर. आप कौन सी सेवा करना चाहेंगे. नाउ ईशान प्रभु हैड नॉट थॉट दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स विल कम. तो उनको समझ नहीं आया पहली बार. वो प्रिपेयर्ड नहीं थे. उन्होंने कहा नहीं प्रभुपाद जी आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा, आप बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूं. प्रभुपाद बोले नहीं दिस इज नॉट हाउ भक्ति हैपेंस. ऐसा स्पॉन्टेनियस आपको जो इच्छा है, इंस्पिरेशन है, उसके अनुसार प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य. तो आप बताइए आप कौन सी सेवा करना चाहेंगे. तो फिर भी ईशान प्रभु को समझ नहीं आया. फिर जब तीसरी बार प्रभुपाद ने बोला तो जब ईशान प्रभु को समझ आया तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ा सोचता हूँ फिर आता हूँ. 2 दिन के बाद ईशान प्रभु फिर प्रभुपाद के पास आते हैं. बोलते हैं प्रभुपाद मैंने सोच लिया है मैं क्या सेवा करना चाहूँगा. प्रभुपाद ने पूछा क्या. तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी मैंने देखा है हम लोग अपने मृदंगा मायापुर से मंगाते हैं. मिट्टी के मृदंगा होते हैं, आधे रास्ते में टूट जाते हैं, या यहाँ पर आते हैं तो वेदर इतना कोल्ड रहता है, ज़्यादा समय चलते नहीं हैं. तो क्या मैं यहाँ के लोकल मटेरियल्स को यूज़ करके मृदंगा बना सकता हूँ. प्रभुपाद ने कहा यस. और तब से लेकर आज तक ना जाने वो हजारों मृदंगा बनाकर भक्तों की सेवा करते आए हैं. सो व्हाट इज दिस मीनिंग. ये जो भक्ति भाव है हैज़ टू बी सेल्फ इंस्पायर्ड. तो उसके लिए प्रभुपाद ने सिखाया हर समय. इसलिए मैंने आपको सत्र के शुरुआत में बोला हो सकता है कुछ लोगों को गुरु के द्वारा आज्ञा मिली हो, गुरु के द्वारा निर्देश मिला है. अगर किसी व्यक्ति को गुरु के द्वारा निर्देश मिला है दैट इज हिज लाइफ एंड सोल. जैसे श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा को अपना जीवन का उद्देश्य बनाया. पर जिनको वो इंस्ट्रक्शंस अगर नहीं मिली हैं तो हम नहीं कह सकते कि हम पर सेवा का मौका नहीं है. सेवा का अनेक मौका है. आप सोचिए आप ऐसी कौन सी सेवा कर सकते हैं जो आप अपने गुरु गौरांग को बता सकें कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहा हूँ. उसी को भक्ति कहा जाता है. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद का उदाहरण. श्रीला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा था. आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं, विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में लोगों को भगवद गीता का ज्ञान दीजिए. उसके अलावा कोई डिटेल्स दी थी क्या. श्रीला प्रभुपाद को बोला था कि आप हरि नाम संकीर्तन शुरू करना. क्या प्रभुपाद को बोला था मंदिर बनाना,
क्या श्रीला प्रभुपाद को बोला था जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करना, फूड फॉर लाइफ शुरू करना, गुरुकुल बनाना इत्यादि कुछ चीज बोली थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? नहीं, श्रीला प्रभुपाद ने। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बात कही थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। और श्रीला प्रभुपाद ने उसी इंस्ट्रक्शन को लेकर उसको जिस जिस प्रकार से पूर्ण कर सकते थे उसको पूर्ण करा। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ने हम सबको कुछ न कुछ शक्ति दी है, उसको समझना चाहिए और फिर इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर सकें। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट इस पैराग्राफ में आता है जो बताया गया है, दिस हाउएवर डज नॉट मीन द इंडिविजुअल सोल हैज नो इनिशिएटिव ऑफ हिज ओन। क्योंकि यहां भगवान के द्वारा शक्ति दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक हमें गुरु नहीं बताएंगे हम कुछ करेंगे नहीं। नो, दैट डज नॉट मीन प्रभुपाद सेज हियर। बहुत खूबसूरत उदाहरण है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, शायद आप सबने सुना होगा, क्रेजी पीटर। किस किस ने कहानी सुनी है क्रेजी पीटर की? ओके, हार्डली एनीवन। सुना है, भूल गए हो, मैं कई बार सुना चुका हूँ। सो आई विल गिव द वेरी ब्रीफ ऑफ इट, आई विल नॉट गो इन डिटेल्स। सो बॉस्टन टेम्पल की बात है, मंदिर खोला हुआ है, भक्त बन नहीं रहे हैं, और वहाँ ऊपर से टेम्पल निवासियों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, इतना प्रयत्न करने कोई भक्त नहीं बन रहे हैं। वहाँ उस समय एक क्रेजी आदमी आके बैठ जाता है जिसका नाम था पीटर। हाईली इसेंट्रिक, जो मन आते वहीं बरामदे में सो जाता था। जो पैसेज है अंदर जाने के लिए वहीं पड़ जाता था। तो बताओ कोई अगर गलती से आए भी तो भगवान के दर्शन कैसे ले? तो उस समय उन भक्तों ने प्रभुपाद को लेटर दिया कि प्रभुपाद ऐसे ऐसे है, कैन वी थ्रो हिम आउट? प्रभुपाद ने कहा कांट यू टॉलरेट? तो उन्होंने कहा ठीक है, प्रभुपाद ने कहा है तो विल टॉलरेट। कुछ समय बाद दिस पीटर लीव्स एंड ही गोज टू न्यूयॉर्क। ये गिरिराज महाराज बताते हैं उस समय वो बॉस्टन टेम्पल में थे, और अगले 25 साल तक अब गिरिराज महाराज का पीटर के संग कोई कनेक्शन नहीं रहा। और उन लोगों ने सोचा, इन सब ने सोचा कि ये पागल आदमी था, चला गया होगा। 25 साल के बाद गिरिराज महाराज डलस टेम्पल में थे, और वहाँ पे जब खड़े भगवान का दर्शन ले रहे थे, उनके बराबर में ही दूसरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी शक्ल को देख के लगा, अरे ये तो जाना पहचाना है। जब ध्यान से देखा तो अरे ये तो वही पीटर है, आज भी जिंदा है भक्ति के मार्ग में, मतलब भक्ति अभी भी कर रहा है ये। सो ही महाराज कॉल्ड समबडी, ही सेड अरे कौन है ये? तो आई लुक्स लाइक आई हैव सीन दिस डिवोटी समवेयर, कैन एनीवन टेल मी हु इज दिस डिवोटी? तो उन्होंने बताया इनका नाम है खुशाकृत प्रभु। Now when गिरिराज महाराज heard the name खुशाकृत, that famous scholar, वो व्यक्ति जिसने प्रभुपाद के लिए बंगाली और संस्कृत किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, and that is a story of that crazy Peter. टैलेंट था, अब इन्होंने इनिशिएटिव लिया। ऑफ कोर्स दिस इज वन लेसन इज प्रभुपाद की कृपा, बस दूसरा खुद का इनिशिएटिव भी ना, उसने इनिशिएटिव लिया, कहाँ से क्या सेवा कर बैठा। दैट इज द पॉइंट। ऐसा नहीं कि अगर कुछ ना बताया जाए तो हमें सेवा नहीं करनी चाहिए। वी ऑल नीड टू टेक इनिशिएटिव। इसलिए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उद्धव गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं आपको भी रेफरेंस दूंगा, वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट वर्स। श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद 7वां अध्याय 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अगर भगवत प्रेम या भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसको सेवा करना या इनिशिएटिव अपने जीवन में लेना अनिवार्य है। इस प्रकार से नॉट ओनली दिस, अगर आप भगवत गीता में भी देखें, पूरा भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यथा इच्छा तथा करो। अर्जुन, मैंने जो बोलना था बता दिया, अब तुम निर्णय करो। सो वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। हम स्टार्टिंग में स्पून फीडिंग इज ओके बट नॉट फॉर एवर। भगवान ने उसको 45 मिनट खूब खिलाया, फिर बोला जाओ अभी जो तुम्हें करना है वो करो। दैट्स द पॉइंट हियर। तीसरी बात यहाँ पे की गई है, प्रॉपर यूज ऑफ वंस इनिशिएटिव, एक्टिव नेचर विद इंटेलिजेंस to understand that everything is but the potency of Lord can lead one to the revival of his original consciousness which was lost on account of association with Maya। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने गुण को समझना है, गुण और कर्म के अनुसार, ताकि वो भगवान की सेवा में लग सके।
इसलिए वर्णाश्रम धर्म इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद वर्णाश्रम के बारे में बार बार प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में लिखते हैं कि उसकी स्थापना होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति अपने गुण और कर्म के अनुसार कर्म करता है। क्योंकि जिसको पता है जिसकी क्या शक्ति है, तो उसी प्रकार सेवा करना बड़ा आसान हो जाता है, हाँ या ना। जब व्यक्ति हमेशा ये भ्रमित रहे सोच के कि मैं क्या, so that's the reason वर्णाश्रम is very important. So हमारे जीवन में इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब मुझे कब पता चलेगा मैं कौन सी सेवा करूं, उसके लिए कहा गया है उत्साहान निश्चयात धैर्यात। थोड़ा धैर्य रखो, मतलब क्या है, जब तक हम पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से सत्व गुण में स्थित नहीं होते, ये शांत अंतगतम पापम, जब तक हमारे हम पाप कर्मों से तब तक मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये रियलाइजेशन कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ या क्या सेवा करने के लिए मुझे अपना जीवन डेडिकेट करना चाहिए, या ये कहिए वो सेवा जहाँ मुझे कोई भी कुछ ना कहे, चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना है, मैं फिर भी उस सेवा को करता रहूँगा। क्यों? बिकॉज आई एम सेल्फ इंस्पायर्ड उस सेवा के लिए। ऐसा नहीं कि बार बार फॉलो अप करना पड़ रहा है, किया नहीं किया, किया नहीं किया। वो सेवा जिसमें फॉलो है वो इतना आसान नहीं है। तो दैट्स द पॉइंट। तब तक नहीं, मतलब हमेशा ही गुरु के आश्रय में रहना चाहिए, बट प्रमुखता तब तक हमें अलग अलग सेवाएं करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे हमें पता चले हम क्या सेवा करने लायक है। अगर हम ये सोचे कि हम तो यही करेंगे, सोचो 10 साल बाद पता चला रही तो सेवा मेरे लिए बनी नहीं थी, तो हमने 10 साल जिसका भी एक्सपीरियंस प्राप्त किया उसका बेकार हो गया। यस नो। इसलिए शुरुआत में हर व्यक्ति को अनेक अनेक प्रकार की सेवा करनी चाहिए। और अंत में all power is obtained from the Lord, and the last point is perfect knowledge means to know the Lord and all his features. और ये सभी प्रकार का ज्ञान भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में बताया गया है। तो इस चौथे श्लोक में प्रमुखता भगवान इनकंसीवेबल है, भगवान को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, भगवान को स्पेकुलेशन के द्वारा नहीं, पूर्ण सही तरीके से शास्त्र का अध्ययन करके समझा जा सकता है। और दूसरा, हर व्यक्ति को भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियों का भगवान की सेवा में प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। एवरीवन हैज़ टू टेक एन इनिशिएटिव। उस उदाहरण को याद रखिएगा जो मैंने बताया, जो व्यक्ति कहता है प्रभुपाद को, प्रभुपाद कैन यू सेव मी? प्रभुपाद सेड, आई कैन नॉट सेव यू, आई कैन शो यू द पाथ, इफ यू फॉलो यू कैन सेव योरसेल्फ। सो वी ऑल हैव टू टेक इनिशिएटिव। Jagat Guru Srila Prabhupada ki. So we'll take a pause for 5 to 7 minutes, maybe 5 minutes or 7 minutes, 5 minutes. उसके बाद we'll continue text number 5, जहाँ पे अब विग्रहा DT worship और DT worship से related FAQs के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। हरे कृष्णा। So it's 4:30 in the clock that I see here. 4:35 we can come back. All right, हरे कृष्णा। चलता है भगवान का खुद का स्वरूप चलता है, कृष्ण चलते हैं। और भगवान का कौन सा स्वरूप है जो नहीं चलता? विग्रह, डीटीज, करेक्ट। तद एजेति तन्ने जेति, तद दूरे तद्वंतिके। भगवान दूर भी है और भगवान नजदीक भी है। भगवान का कौन सा स्वरूप नजदीक है? परमात्मा। और तद दूरे, दूर कौन सा स्वरूप है? This is speculation. Good try. बट यहाँ पे मतलब क्या है? अंतिके, एक तो परमात्मा, प्रभुपाद यहाँ पे दूसरा कहते हैं अंतिके विग्रह, अर्च विग्रह, और दूर जैसे आपने बताया गोलोक वृंदावन। और तीसरा जो है, जो भक्त हैं उनके लिए भगवान हमेशा नजदीक हैं, और जो आसुरिक हैं या नास्तिक हैं उनके लिए भगवान हमेशा दूर हैं। That's the meaning. तदंतरस्य सर्वस्य, भगवान सबके अंदर भी है। तो ये प्रमुखता परमात्मा के ऊपर की तरफ उल्लेख करता है। तद्यु सर्वस्यास्य भायता, सबके बाहर भी है। कौन सा भगवान का ऐसा रूप है जो सबके बाहर है? विराट रूप या विश्व रूप, करेक्ट। दैट्स द पॉइंट हियर। सो
तो भगवान की यहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी पोटेंसीज हैं, उसके ऊपर प्रमुखता से वर्णन हुआ है, बट इसका तात्पर्य बहुत खूबसूरत है. सो दीज आर द टाइटल्स फॉर डिफरेंट पैराग्राफ्स. क्योंकि अब आप लोग सीख चुके हैं तो इसलिए मैंने सारा ऑलरेडी शीर्षक दे दिया है. ऑल राइट, सो विल टेक अ लुक. ये प्रेजेंटेशन आप लोग के लिए पास बाद में रहेगी, तो और विल ट्राई नाउ ये प्रेजेंटेशंस को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके विल सी एक हफ्ते के अंदर अपलोड करने का प्रयत्न करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर क्या चर्चा होती है वो है सुप्रीम मस्ट बी इनकंसीवेबल. मतलब क्या है? भगवान चलते भी हैं, नहीं भी चलते हैं. इसको कैसे समझा सकता है? अचिंत्या, दिस इज इनकंसीवेबल. तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहेगा? पहला पैराग्राफ. Here is a description of some of the Supreme Lord's transcendental activities executed by his inconceivable potencies. The contradictions given here prove the inconceivable potencies of the Lord. He walks and he does not walk. Ordinarily, if someone can walk, it is illogical to say he cannot walk. But in reference to God, such a contradiction simply serves to indicate his inconceivable power. With our limited fund of knowledge, we cannot accommodate such contradictions, and therefore we conceive of the Lord in terms of our limited powers of understanding. For example, the impersonalist philosophers of the Mayavad school accept only the Lord's impersonal activities and reject his personal feature. But the members of Bhagavad school, adopting the perfect conception of the Lord, accept his inconceivable potencies and thus understand that he is both personal and impersonal. The Bhagavatas know that without inconceivable potencies, there can be no meaning to the words Supreme Lord. So, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो कृपा करके आप सब लोग अपनी अपनी किताब से पढ़ेंगे तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो भगवान इनकंसीवेबल हैं. ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं प्रभुपाद बताते हैं, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का इंडिकेशन है. जो इम्पर्सनलिस्ट फिलोसफर्स होते हैं, जो मायावाद स्कूल के हैं, दे ओनली एक्सेप्ट द इम्पर्सनल पार्ट ऑफ द लॉर्ड्स एक्टिविटी, रिफ्यूट हिज पर्सनल फीचर. पहले इस पे बात करते हैं, फिर अचिंत्य शक्ति के बारे में बात करते हैं. मायावाद स्कूल के अनुसार उनकी क्या परिभाषा है भगवान की? जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति. तो उनके अनुसार भगवान स्थिर हैं क्योंकि संतुष्ट हैं. उनको किसी की आवश्यकता नहीं, ना ही किसी वस्तु की, ना ही किसी जीव की. वो सेल्फ सेटिस्फाइड है. तो उनके अंदर चेंजेस होने का मतलब नहीं होता. समझ रहे हो ना? भगवान धरती पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? कोई ना कोई कमी होगी तभी तो आ रहे हैं. सो इफ देयर इज अ चेंज, अगर कुछ भी बदलाव है, इसका मतलब देयर इज अ डेफिशिएंसी. जैसे कि उदाहरण के रूप से सोचिए, आपको अगले 7 दिन तक खिचड़ी खिलाया जाए, सुबह दोपहर शाम. 8वें दिन बोलेंगे 8वें दिन ही, दूसरे दिन ही बोलेंगे. थोड़ा चेंज होगा क्या? क्यों? जो अभी सर्व हो रहा है उसके अंदर डेफिशिएंसी है, कमी है. हाँ या ना? तो मायावाद स्कूल के अनुसार भगवान बदल रहे हैं, भगवान स्वरूप ले रहे हैं, मतलब ब्रह्मन में कमी है या स्वरूप में कमी है. इसलिए वो इस चीज को नकार देते हैं कि भगवान का स्वरूप हो ही नहीं सकता. ब्रह्मन है. क्यों? गीता में भी कहा है. बस पॉइंट. भागवत स्कूल भक्तों का क्या नजरिया है? दे एक्सेप्ट द लॉर्ड इन बोथ वेज, पर्सनल एंड इम्पर्सनल. भगवान का स्वरूप भी है, भगवान निरंकार भी है. जैसे साधारण सा उदाहरण है, जीव गोस्वामी देते हैं खूबसूरत एग्जाम्पल, जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कोट करते हैं. 2 एग्जाम्पल हैं. पहले लेते हैं सूर्य और सूर्य की किरणें, सन एंड सनशाइन. तो सनशाइन जो हर जगह फैली हुई है, ऑल परवेसिव, उसका सूत्र क्या है? सूर्य. और सूर्य क्या है? उसका स्वरूप है. दूसरा, जो ऑल परवेसिव नेचर के ऊपर जो चर्चा होती है, तो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं अग्नि का. अग्नि से 2 चीजें निकलती हैं. क्या? हीट एंड लाइट. क्या उसको सेपरेट कर सकते हो? सेपरेट नहीं करा जा सकता. इट्स अ इंट्रिंसिक नेचर. ये एक प्रकार से उस अग्नि की नेचर है जिसको आप बदल नहीं सकते. अगर आप बोलोगे उसमें लाइट नहीं है तो अग्नि कैसे हुई?
या बोलो कि गर्मी नहीं है, जलता नहीं है, तो वो अग्नि का मतलब नहीं है. दोनों इज अ पार्ट ऑफ इट. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जिससे भगवान का स्वरूप भी है, भगवान का स्वरूप भी नहीं है, दोनों चीजें बताई गई हैं. Without inconceivable potency there is no meaning to the word supreme lord. इसलिए श्रील जीवा गोस्वामी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी बुद्धि से भगवान को समझ जाऊंगा, तो तुम्हारी बुद्धि भगवान से भरी हुई ना. भगवान का मतलब ही क्या है, जहां पे कोई भी नामुमकिन चीज नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो इस चीज को समझाने के लिए, अब एवरीथिंग इज पॉसिबल भगवान के लिए, ठीक है, बट क्या हमारे लिए सब कुछ समझना पॉसिबल है? दैट इज इम्पॉसिबल. तो हमें सब कुछ समझना पॉसिबल नहीं है, पर भगवान के लिए सब कुछ करना पॉसिबल है. इसमें जो मतभेद है उसको कैसे सुलझाया जाए, इसलिए ये अचिंत्य शक्ति का वर्णन आता है. मतलब इनकंसीवेबल का मतलब आप समझ ही नहीं सकते. दैट्स आइडिया. जो मायावाद स्कूल है वहां पे किस चीज का वर्णन किया जाता है, वहां वो अचिंत्य शक्ति का वर्णन नहीं करते, वहां वो इस प्रकार का ये दो मतभेद, दो फिलॉसफीज में इस प्रकार की चीज आती है. सो ये भगवद गीता का श्लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ही कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्ति नमस्तानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थिता. ट्रांसलेशन पढ़िए. By me, in my unmanifested form, this entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता रहे हैं अपने स्वरूप के बारे में. बाय माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. मैनिफेस्ट मतलब एक स्वरूप, अनमैनिफेस्ट मतलब ब्रह्मण, उस रूप में मैं हर जगह उपस्थित हूँ. तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, बट समय नहीं है तो विल गो हेड. इसी प्रकार कुछ भागवतम से श्लोक कोट करते हैं. भागवतम का चौथा अध्याय, स्कंद 17वां अध्याय और 36वां श्लोका, जहां पे पृथु महाराज भगवान से चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं, नूनम जनेरहितम ईश्वराणाम अस्मद्विधेस्तद गुणसर्गमायया नाग्नायते मोहित चित्त वर्तमभिस्तेभ्यो नामो वीर यशस्करेभ्य. ट्रांसलेशन पढ़िए. My dear Lord, I am also the creation of one of your energies, composed of the three modes of material nature. Consequently, I am bewildered by your activities. Even the activities of your devotees cannot be understood. आपकी तो सोचिए, भगवान आपके भक्तों के द्वारा किए हुए जो क्रियाएं होती हैं उसको भी समझना बहुत मुश्किल होता है. What to speak of your past time. इसलिए आपके द्वारा कुछ भी किया हुआ बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बट खूबसूरत है. इसी प्रकार माँ कुंती कहती हैं, हे प्रभु, कैसे कोई व्यक्ति आपको माने कि आप भगवान हो. मैया ने डंडा क्या उठाया, डंडा नहीं मतलब छड़ी था, तो मैया की गोदी में कूद जाते थे. तो जिसको डर लगता हो वो भगवान कैसे हो सकता है. और वही भगवान, वही श्री कृष्ण युद्ध भूमि पे खड़े होकर सबका सर्वनाश करता है अकेले. इसको कैसे समझा जाए, ये कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे समझा जाए. सो इसलिए इंग्लिश में कहावत है दैट ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस रिकंसाइल इन द सुप्रीम लॉर्ड. मतलब जितने भी प्रकार का मतभेद है वो सब भगवान के इन द पर्सनालिटी ऑफ द लॉर्ड इट गेट्स रिकंसाइल. सब सॉल्व हो जाता है अगर हमें सही रूप से ज्ञान है. जिन्होंने भगवद गीता ढंग से पढ़ी है तो आपको इन चीज़ों का मतभेद, इसमें मतभेद नजर नहीं आएगा. जहाँ भगवद गीता में ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसको समझ. हरे कृष्णा. तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में, प्लीज रीड द हाइलाइटेड पोर्शन. The activities of the Supreme Personality of Yeah, Godhead. that is difficult to understand, but that's next time. Jiva Goswami. Srila Jiva Goswami has said that unless the Lord's activities are accepted as inconceivable, they cannot be explained. इनको समझाया नहीं जा सकता. जैसे भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हैं, यू नो, किस प्रकार से भगवान ने पूतना का वध किया, कैसे समझाया जा सकता है. एक छोटा सा बालक, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, दैट्स द पॉइंट इज मेकिंग. इसी प्रकार से इस श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में बहुत खूबसूरत श्लोक आता है उद्धव जी के द्वारा. 3rd कैंटो 4th चैप्टर श्लोक संख्या 16, जहाँ पे बताते हैं, कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते
दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुदाश्रमा स्वात्मेन रति खित्यति धीर्विदाम हिया कर्माणि अनियस्य। आपको किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्म करते हैं, राइट। भगवान जब थे भवो भव थे, आपका कभी जन्म नहीं है, फिर भी आप अवतरित होते हैं। दुर्गाशय थारी भयात पलायनम, थारी भयात भय के मारे भाग जाना, कालात्मनो आप ही काल हो जिससे सब डरते हैं, और फिर आप युद्ध भूमि में डर के भाग जाते हो। किससे डर के भागे? जरासंध का उदाहरण आता है, पर डर के नहीं भागे थे, बट दैट्स द थिंग। यत् प्रमदायुत आश्रम स्वात्मेन रति, स्वात्मेन रति आप सब अपने में संतुष्ट हो, फिर भी आपकी शादी होती है। हाँ, तो ये कैसे? खिद्यति धीर विधाम, या जो ये बुद्धि है उसके लिए समझना नामुमकिन है, हम उसको समझ नहीं सकते। इस प्रकार से अलग अलग श्लोक श्रीमद् भागवतम में आते हैं जहाँ भगवान की इस इनकंसीवेबल नेचर के बारे में बताया गया है। इसी श्लोक में उद्धव आगे वाले श्लोक में भी बोलते हैं, 17वां श्लोक में बोलते हैं, माउस कहाँ चला जाता है? या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्पट का, प्लीज रीड द हाइलाइटेड पॉइंट पर्पट। ये 16 चैप्टर वर्स का पर्पट पढ़ रहे हैं। Pure devotees of the Lord are not very much concerned with philosophical speculation in regard to transcendental knowledge of the Lord, nor is it possible to acquire. तभी अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आगे 17वां श्लोक का ट्रांसलेशन, उसमें भी उद्धव जी ऐसे ही कहते हैं। O my Lord, your eternal self is never divided by the influence of time, and there is no limitation to your perfect knowledge. Thus you were sufficiently able to consult with yourself. Yet you called upon me for consultation, as if bewildered, although you are never bewildered, and this act of yours bewilders me. So जब जरासंध पे हमला करना था, जब नारद मुनि आते हैं युधिष्ठिर महाराज का मैसेज लेकर, और साथ ही साथ जरासंध ने इतने सारे राजाओं को किडनैप करा हुआ था, तो उनमें से एक मैसेंजर आता है, तो भगवान श्री कृष्ण समय उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव क्या करना चाहिए? तो उस एक इंसिडेंट, ऐसे कई सारे इंसिडेंट है, उद्धव कहता है अरे प्रभु क्या है ये, आप ही सब, आप ही ने मुझे शक्ति दी है। हम दूसरे स्कंद में आगे जाके पढ़ेंगे, जब ब्रह्मा भगवान के प्रति प्रार्थना करते हैं तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा तुमने जो प्रार्थना करी है ना, उस प्रार्थनाएं करने के लिए बुद्धि, बोलने की शक्ति सब मुझसे आई है। ऐसा सच्चा क्लासिक वर्ड्स, वो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं हमारे पास सब भगवान की शक्ति के कारण हुआ है। तो जब आज सत्र की शुरुआत में हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के भगवान श्री कृष्ण को अपनी डिविनिटी का एहसास था, अगर एहसास था तो क्या वो ड्रामा कर रहे थे? या अगर एहसास नहीं था तो फिर कृष्ण भगवान कैसे हुए जिनको यही नहीं पता कि वो खुद भगवान है? तो इसको कैसे समझा जा सके, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, अचिंत्य शक्ति। उदाहरण देते हैं भगवान श्री कृष्ण हर समय हर पल इस पूरे सृष्टि के बारे में, केवल भौतिक सृष्टि नहीं आध्यात्मिक सृष्टि के बारे में सब कुछ जानते हैं। उस समय भी जब वो श्रीमती राधिका के संग होते हैं, पर जब श्रीमती राधिका के संग होते हैं उस समय पूर्ण रूप से उनके प्रेम में लीन होते हैं, पर उस समय भी उनको पता होता है सृष्टि के कोने कोने में, कण कण में क्या चल रहा है। तो दोनों एक्शन कैसे पॉसिबल है? ये अचिंत्य शक्ति का ही कारण है। उस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये अचिंत्य शक्ति का यहाँ पे वर्णन हुआ। अब प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में प्रश्न उठाते हैं, अगर भगवान हमारे सामने आए तो क्या भगवान को पहचान सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं जब भगवान हमारे सामने भी आते हैं तब भी हम नहीं पहचान पाते। कोई और अगला पैरा पढ़ना चाहेगा? यू कैन मैनेज, अनम्यूट म्यूट, somebody raise the hand. So next paragraph, another devotee can read. We have to be quick. Is there anyone? Somebody else can read it locally here.
Yet when the personality of Godhead comes before us, we neglect him. Such foolish negligence is condemned by the Lord in the Bhagavad Gita 9.11, where he says that the foolish deride him, considering him a mortal being. He is not a mortal being, nor does he come before us with a body produced of material nature. There are many so-called scholars who contend that the Lord descends in a body made of matter, just like an ordinary living being. Not knowing his inconceivable power, such foolish men place the Lord on an equal level with ordinary men. ऑल राइट, तो ये तो बात हुई जो अवजानंती मां मूढ़ा वो समझ नहीं सकता. अब अगला पैराग्राफ जहां पे प्रभुपाद बात करेंगे अर्च विग्रह स्वरूप की. नेक्स्ट पैराग्राफ. मतलब माइक फॉर द ऑनलाइन गेस्ट. हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यस. Echoing. अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा का स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बताया अब्राहमिक ट्रेडिशंस के अंदर ये कनेक्शन की स्पिरिचुअल और मटेरियल का कोई कनेक्शन हो सकता है, वो है ही नहीं. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में बोलते हैं कनेक्शन है. क्या कनेक्शन है? ये जो भी भौतिक है वो मेरी शक्ति है. और शक्तियां 3 भागों में बटी हैं, अंतरंग, बहिरंगा एंड मध्यम तटस्थ शक्ति, जिसको कहा जाता है मार्जिनल. तो इस प्रकार भगवान वर्णन करते हैं. तो यहाँ पर जो उल्लेख किया गया वो ये है, भगवान होने का मतलब ही क्या कि भगवान अपनी शक्तियों को अपने अनुसार उसका उपयोग ना कर सके. हाँ या ना? जैसे गाड़ी में आपका होता है एसी, जब गर्मी होती है तो आप नॉब को कूलिंग पे रखते हैं, बट जब सर्दी होती है तो उसी एसी से गर्म हवा निकलती है आपके नॉब को मूव करने से. यस और नो? एक ही चीज है, उससे अब गर्म और ठंडी हवा निकल रही है. उसी प्रकार एक साधारण व्यक्ति इतना क्षमता रखता है कि उसको मैनिपुलेट कर सकता है, तो क्या भगवान अपनी भौतिक जो शक्तियां हैं उसको आध्यात्मिक शक्ति में नहीं बदल सकते? आ जाता है तो वो आध्यात्मिक बन जाता है. इसलिए जो हम नाम जप करते हैं, नाम जप तो इस प्रकृति का है ही नहीं, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है. जैसे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक शक्तियों के संग में आता है, वैसे वैसे उसकी उतनी चेतना आध्यात्मिक होती चली जाती है. और उसका सबसे सरल उदाहरण जो है वो है विग्रह, अर्च विग्रह. आगे का पैराग्राफ पढ़ के फिर अर्च विग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे. प्लीज रीड. नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं. यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों के अस्तित्व को स्वीकार करें तो यह तर्क निरस्त हो जाता है. तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते भी हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वे इस भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें. चूंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत की इच्छा अनुसार काम में लाया जा सकता है. उदाहरण अर्थ भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बिने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं. लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने या ये अर्च विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भ्रजक तर्क करते हैं. हरे कृष्ण. यस. नेक्स्ट पैराग्राफ ऑल्सो अर्च विग्रह के ऊपर चर्चा हुई, तो अगला पैराग्राफ भी देखते हैं. भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण यहाँ चर्चा हुई है कि भगवान अर्च रूप में आते क्यों हैं, भगवान ने क्यों इस बारे में चर्चा की है. प्लीज. अपूर्ण वृद्ध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान अपनी तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं. हमें we'll read that afterwards now. तो भगवान क्यों अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं?
जो लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते, जिनका जितना एक्सपीरियंस है उतना ही उनको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वो भौतिक चीज़ों को देख सकता है, तो इसलिए भगवान उस प्रकार का रूप अपनाते हैं। तो शास्त्रों में 5 प्रकार के भगवान के विग्रह का वर्णन किया गया है, या 5 प्रकार के रूप का। सबसे पहला, आई वॉन्टेड टू पुट इन स्लाइड्स, तो स्लाइड्स में नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहला होता है परा, मतलब जो भगवान का स्वरूप आध्यात्मिक जगत में होता है। दूसरा व्यूहा, जो कि इमीडिएट एक्सपेंशन, ये आदि लीला चैतन्य चरितमृत, उसमें कृष्णदास कविराज इसका वर्णन करते हैं। दूसरा व्यूहा, इमीडिएट एक्सपेंशन सच एज वसुदेव अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न। तीसरा वैभव, जो कि अवतार, इनकारनेशंस, जो अलग अलग युग में या लीला अवतार जिनको कहा जाता है। चौथा अंतर्यामी, सुना होगा अंतर्यामी शब्द कई बार, राइट? तो वो परमात्मा को इंडिकेट करते हैं। और 5वां अर्च विग्रह, तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो केवल अर्च विग्रह को ही समझ सकता है, ना ही उसके पास परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति है या क्षमता है या क्वालिफिकेशन है, अलग है। तो जो ये कनिष्ठ अधिकारी मतलब जो वर्णन किया गया है, ताकि जो साधारण व्यक्ति हैं वो भगवान की सेवा में लग सकें, इसलिए अर्च विग्रह का रूप भगवान धारण करते हैं। वो ये हमें मौका देने के लिए, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। तो विग्रह का, अर्च विग्रह का उद्देश्य क्या है? अपना ओमनीपोटेंस या अपनी शक्ति दिखाना नहीं, हमसे सेवा एक्सेप्ट करना या हमें मौका देना ताकि हम उनकी सेवा में लग सकें। तो कई बार आप लोगों ने होते हैं, कैन वी म्यूट? तो कई बार आपने देखा होगा कि लोग प्रश्न उठाते हैं डीटी वर्शिप के खिलाफ। वो कहते हैं अरे अगर भगवान है ये, तो अगर उनके सर पे जाके मच्छर बैठ जाता है तो भगा नहीं सकते क्या? भाई भगवान है, और इस अर्च विग्रह के अंदर ये जो चारों रूप हैं सब हैं, परमात्मा, अंतर्यामी, वैभव, व्यूह, परा, सब रूप उसके अंदर हैं। तो भाई मॉस्किटो के अंदर भी परमात्मा है, तो उनको कितनी देरी लगती? हरे कृष्णा। I need to be unmuted. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। Okay. Am I audible? हरे कृष्णा। विग्रह की हम जब बात कर रहे थे तो लोग कहते हैं कि अरे भगवान अपने सिर के ऊपर से मच्छर भी, मक्खी भी नहीं भगा सकते, तो ये कैसा भगवान है? तो उद्देश्य समझना चाहिए, भगवान किस उद्देश्य से आए। ये जो स्वरूप धारण किया है ये सेवा अपनाने के लिए। सो उसके लिए डीटी वर्शिप के लिए कुछ श्रीमद् भागवतम से कुछ कोटेशंस हैं जो स्क्रीन पे दी गई हैं। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एनीवन प्लीज रीड आउट। Anyone who engages in the worship of the deity or the form of the Lord in the temple is understood to be studying all the Vedas 24 hours a day. Simply by decorating the deities of the Lord Radha and Krishna in the temple, one very minutely studies the injunctions of the Vedas. Even a neophyte devotee who simply engages in the worship of the deity is understood to be in direct touch with the purport of Vedic knowledge. तो यहाँ डीटी वर्शिप का क्या सिग्निफिकेंस है उसका वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति विग्रह की सेवा करता है, एक प्रकार से जो 5 स्वरूप हैं बल्कि उनकी सेवा में लगे हुए हैं। इससे जब हम भगवान या विग्रह को जो प्रसाद भोग अर्पण करते हैं, उस प्रसादम का बहुत महत्व होता है। जैसे जगन्नाथपुरी का जो प्रसादम, उसका तो इनफैक्ट प्रभुपाद एक जगह कहते हैं, जब क्वेश्चन आंसर चल रहा था कुछ स्टूडेंट के संग कॉलेज प्रोग्राम में, आई बिलीव दैट वाज इन बॉस्टन यूनिवर्सिटी, तो प्रभुपाद अंत में कहते हैं, वो एक लड़का उठ के बोलता है, स्वामी जी क्यों हमें हरे कृष्णा करना है? क्या मैं पेप्सी नहीं कर सकता?
Prabhupada said, yes, पेप्सी करो, जब थक जाओ फिर हरे कृष्णा करो. So Prabhupada उस समय कहते हैं, देखिए ये आध्यात्मिक शक्ति है, कोई भौतिक शक्ति नहीं है. और उसका सरल एक एक्सपीरियंस क्या है? अगर आपने जब भगवान को प्रेम से भोग अर्पण करा है, उसका स्वाद बिल्कुल ही अलग होता है. कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है? So 100% एक्सपीरियंस रहा है ना. एंड दैट इज अ पॉइंट. सो भगवान ने उसको एक्सेप्ट करा है, तभी वो आध्यात्मिक बन गया है. तो इसलिए विग्रह सेवक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. आगे बढ़िए.